अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो हम लोग हो चुके हैं तैयार और कहाँ हम लोग जा रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला व्लॉग में आगे जैसे जैसे आप लोग व्लॉग को देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून और व्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बल्कि व्लॉग को कम्प्लीटली देखना है। और अगर व्लॉग हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करना है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर कोमल भी तैयार हो चुकी है, वो सेल्फीज़ क्लिक कर रही है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और मैं भी जो है वो तैयार हो चुकी हूँ। मामा ऑलमोस्ट हर कोई तैयार हो चुका है, बस हम लोग निकलने लगे हैं। जब भी कहीं बाहर जाने का सीन होता है ना, ये सारा खिलारा शिलारा मच जाता है। अभी मामा जो है वो खुद के थोड़ा सा जो है वो मेकओवर करेंगी। ये हम लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो कि हम लोगों को लेकर जानी है। सारी तैयारी हो चुकी है। और कोमल गाइस, आप लोग बताइए कि कोमल आपको कैसी लग रही हैं। हम दोनों ने वालेकुम अस्सलाम, हम दोनों ने ट्विनिंग की है। और बिल्कुल ही जो है ना वो सडन प्लान बन गया। सिर्फ कल शाम से हमारा जो वो सीन बना था, तो इसीलिए कुछ ख़ास हम लोगों ने तैयारी नहीं की। और आप क्या कह रही हैं, ये अजीब अजीब से फ़िल्टर्स लगाकर मेरी स्नैप जो है वो रिकॉर्ड करती है, फिर सबको सेंड करती रहती है। कब आज आओगी तुम? अच्छी जी, तो हमारी गाड़ी आ चुकी थी। यहाँ पर हम लोग जो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। इस बार भी बेचारा ज़ीशान हमारे साथ नहीं गया। वो इस वजह से बिकॉज़ बेचारे को ऑफ़िस का कुछ सडन जो है वो काम आ गया, इसीलिए उसने कहा कि मैं ऑफ़िस जाता हूँ, आप लोग चले जाओ, एंजॉय कर लो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं चलूँगा। तो यार कोई बात नहीं, जब नसीब में होगा तो आप भी हमारे साथ चलोगे। यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, बहुत एक्साइटेड थे, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था। और मुझे तो वैसे भी अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाने में, टाइम स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको फैमिली के साथ ही वाइब्स नहीं मिल रही होती और फैमिली के साथ ही मज़ा नहीं आ रहा होता। और उस दिन भी मौसम जो है वो ठीक ठाक ही था। कभी कभार धूप निकल रही थी, फिर कभी कभार जो वो क्लाउडी सा वेदर भी हो रहा था, लेकिन ये था कि धूप उस दिन थी। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तब बिल्कुल भी धूप नहीं थी और बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो रहा था। और इस बार हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि लास्ट टाइम जो कि मनोरा का मेन जो था ना वो हमसे मिस हो गया था, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेव्स आ गई थी जिनकी वजह जो कि रोड पर आ गई थी, जिनकी वजह से ट्रैफिक वगैरह जैम हो गया था और आगे का रास्ता बंद था। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो वाला मनोरा बीच का पार्ट एक्सप्लोर कर लिया जाए। और यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल जो फ़रहान को दे दिया कि आप जो है वो फ्रंट पर बैठे हुए हो तो फ्रंट से जो है वो अच्छी सी रिकॉर्डिंग कर लो। और यकीन माने ना, जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं अपनी और बाहर के लोगों को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तो मज़ा आता है। सुकून से बंदा बैठा हुआ होता है, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि बस हम लोग जो है ना वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। यहाँ पर पापा मामा को बता रहे थे कि ये वाली जगह है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये वाली चीज़ें होती हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग जो है वो जा रहे थे। अब मेरा मुखड़ा भी आप लोग देख लीजिए कि माशाल्लाह से हवा चल रही थी। जब गाड़ी चलती है ना तो हवा भी चल रही थी और हमारी गाड़ी में फ़ैन भी लगे हुए थे 2, तो इस वजह से हमें इतने ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले ना और धूप हमारे जो है वो चेहरों पर और हमारे सरों पर पड़ी तो हमें थोड़ी सी गर्मी फ़ील हो रही थी। अदरवाइज़ तो माशाल्लाह से मौसम जो है वो बड़ा फिटफाट था। और ये कराची की पुरानी इमारतें आप लोग देख सकते हैं। कराची जो है ना वो बहुत वास्ट है, बहुत आबादी है कराची की। कराची यार बहुत अच्छा शहर है, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना इसको बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। और ये आप लोगों को जो छोटी मोटी सी नज़र आ रही होंगी ना, ये झोपड़ियाँ थी लोगों की। पापा वही कह रहे थे कि लोग किस तरीके से गुजारा करते हैं। हम लोग जो है ना वो बहुत नाशुक्रे लोग हैं। जितनी भी फैसिलिटीज़ हम लोगों को दी जाए, एक तो अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज़ नहीं करते, दूसरा अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते। और हम लोगों का सफ़र हो और हम लोग कुछ खाएँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर फ़रहान जो वो छोटी मोटी से कुछ चीज़ें लेकर आए थे तो मैंने खाना स्टार्ट की। वैसे हम लोग सुबह घर जो है वो नाश्ता करके निकले थे, लेकिन सफ़र के दौरान अगर मंचिंग ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रैवलिंग के दौरान जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है ना, वो ये लगता है कि पानी पीना। यार पानी मुझसे पिया ही नहीं जाता। जब गाड़ी चल रही होती है मुझसे जो है ना सारा पानी गिर रहा होता है। हालांकि मेरी सारी फैमिली मेम्बर्स सुकून से पानी पी रहे होते हैं, लेकिन मुझसे ठीक से पानी नहीं पिया जाता। खैर यहाँ पर जो हम लोग मनोड़ा को क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं। मेन जो बिल्कुल उसका जो है ना वो एंट्रेंस है, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। और बहुत जो है ना वो जब हम लोग किसी भी न्यू जगह का विज़िट करने जाते हैं ना तो एक एक्साइटमेंट सी होती है ना, तो वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। यहाँ पर वेलकम टू मनोड़ा बीच, हम लोग मनोड़ा बीच आ चुके थे और हम लोग जो वही डिसाइड कर रहे थे कि पहले कहाँ जाया जाए, बिकॉज़ ये प्लेस हमारे जो है ना वो न्यू था, हमारी नॉलेज में कुछ भी नहीं था इससे रिलेटेड, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा ढूंढने में डिफ़िकल्टी हुई। माने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और उस दिन भी इतनी ज़्यादा वेव्स थी, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग तो खैर थोड़ा सा दूर खड़े हुए थे, अभी ऊपर ही थे। जब हम लोग सामने से गए इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की और वेव्स में, और जो है पानी में लोग इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर कोई अपनी फैमिली
के साथ आया हुआ था, कोई फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। हम लोग भी अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत सी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। फ़रहान यहाँ पर जो है वो कपड़े चेंज करने का सोच रहा था कि कहाँ पर मुझे कपड़े चेंज करने चाहिए और कहाँ पर जो है वो जाया जाए। हम लोग अपनी जो है वो जगह देख रहे थे कि कहाँ पर हम लोग अपना सामान वगैरह रखें और हम लोग भी थोड़ा सा इंजॉय कर लें। यहाँ पर सारी वही कन्वर्सेशन चल रही थी। मैं अपने जो है वो व्लॉग बनाने में मस्त बिज़ी थी, क्योंकि यार मुझे व्लॉग बनाना था। अगर मैं व्लॉग ना बनाती तो आप लोग के साथ क्या शेयर करती। एंड देन फाइनली फ़रहान को तो कपड़े चेंज करने की जगह मिल गई, लेकिन हमें जो है ना वो बैठने की जगह अभी तक स्टिल नहीं मिली थी। तो हम अच्छा फ्रेंड्स, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग यहाँ पर बरमुडा बीच पहुँच चुके हैं। लाइव व्लॉग करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप तक मेरी आवाज़ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो घर जाकर वॉइस ओवर कर देंगे। आप लोग स्ट्रगल्स चेक करें हमारे कि हम लोग सारा सामान उठाए जो है वो तैयार जा रहे हैं कोई अच्छी सी प्रॉपर जगह देखने, कि हम लोगों को एक प्रॉपर जो है वो सुकून वाली जगह में। सूरत हाल बड़ी टाइट लगी हुई है और इतनी ज़्यादा जो है ना वो वेव्स आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई थिंक मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक नहीं पहुँच रही होगी, तो इसलिए घर जाकर वॉइस ओवर करेंगे और आप लोग ये देख सकते हैं। मैं अपना जो है क्लासेस उतार लिए हैं। सुनने में कुछ भी नहीं आ रहा। बहुत शोर हो रहा था वहाँ पर भी और काफ़ी सारे लोग थे, लोगों का शोर, वेव्स का शोर, हवा का शोर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा सा लाइव व्लॉग भी बना लिया जाए। मे बी आप लोगों तक कुछ हमारी जो है वो वॉइस वगैरह आ जाए। लेकिन जो है अच्छा हुआ मैंने वो थोड़ा सा लाइव व्लॉग भी बना लिया। आप लोग भी वेव्स की आवाज़ सुन रहे होंगे, हवा की आवाज़ सुन रहे होंगे। यहाँ पर फ़रहान जो वो छल्ली लेकर आए, छल्ली कहते हैं आई गेस इसको, और यहाँ पर हम लोग वही इन्जॉय कर रहे थे। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये पसंद है या नहीं पसंद। मुझे तो बड़ा पसंद है। और फ़रहान अपने लिए लेकर आया था, थोड़ा मैंने खाया, थोड़ा फ़रहान को दे दिया। और यहाँ पर जो है कैमल राइड, कैमल आ गए थे। फ़रहान और कोमल कह रहे थे कि हमें कैमल की राइड करनी है। कोमल तो खैर नहीं गई, कोमल की जगह पापा ही चले गए। पापा ने कहा कि क्यों ना वही इंजॉय कर ले। हमने कोमल से कहा कि इस बार पापा और फ़रहान चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जो है ना अगली बारी में हम लोग, तुम और मैं चले जाएंगे। लेकिन जब नेक्स्ट बारी में कैमल वापस आया तो हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि हम लोग उस पर चढ़े। मामा भी हमें डांट रही थी कि अपने वज़न देखो तुम लोग और उस बेचारे जानवर पर इतना जुल्म करोगे। मामा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती कि हम लोग जो है ना वो जानवरों के ऊपर चढ़े और उन पर इतना ज़्यादा बोझ डालें, जानवर उठाए बैठे। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन गाइस यकीन माने कि हमसे ज़्यादा ओवरवेट लोग भी 2-2 3-3 जो है वो कैमल्स पर चढ़ रहे थे। तो मामा वही कह रही थी कि देखो बेचारों पर कितना जुल्म हो रहा है, इनके मालिकान को भी इनका ख्याल नहीं है। जब कैमल वापस आ गए तो मैंने इनके साथ थोड़ा सा व्लॉग बनाया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिए हमारे क्यूट से कैमल्स। और वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो कि पता नहीं क्या बना रहे थे। अब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बज़ाहिर वो दिल बना रहे, लेकिन बाद में उसने इस दिल को जो है ना वो एच में कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा फ्रेंड्स, तो एंजॉय वगैरह करने के बाद अभी मैं आकर बैठ गई हूँ अपनी खाला के साथ, बिकॉज मामा और पापा जो है वो कुछ प्रॉपर जगह देखने गए ताकि हम लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकें। और इसके अलावा मुझे जो है ना वो पानी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जो है ना वो सारे कपड़े वगैरह गीले हो रहे हैं, गंदे हो रहे थे इसी वजह से। और लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ है, वेव्स बहुत तेज़ है। मामा तो गिर भी गई थी। बस अल्लाह जो है वो खैरियत करे, जो भी यहाँ पर आया हर किसी पर अल्लाह अपना करम करे, अपना रहम करे। और फ़रहान जो है वो दोबारा से नहाने के लिए चला गया। और फ़रहान जो है इस बार अपने लिए घर से कपड़े भी लेकर आया है। होपफुली आप लोगों तक मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से पहुँच रही है। मैंने दुपट्टा इसीलिए वेयर किया है क्योंकि हल्की हल्की सी धूप भी हो रही है और धूप जो है मेरी आँखों को लग रही है। तो चलिए जो भी ब्लॉग में होगा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको हमारी वीडियो भी पसंद आ रही होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, सन ब्लॉक भी अप्लाई किया, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो हल्का फुल्का सा सन टैन हो गया है। अब मैं उसको मिटाने की कोशिश करूँगी। जब हम लोग मनोड़ा से जो है वो इन्जॉय करके वापस बाहर निकले तो हम लोगों को थोड़ी सी भूख फील हुई, तो हम लोगों ने जो है वो आइसक्रीम वगैरह खाई। उसके बाद हम लोग एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। हम लोग घर से चूँकि लेकर आए थे चावल वगैरह, तो पापा ने कहा कि क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के तौर पर कुछ खिला दूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी घर से थोड़ा बहुत सा खाकर भी आए हो, हम लोग माशाल्लाह से लेकर भी आए हैं। और इस बार जो है हम लोगों ने सोचा था कि चिकन पुलाव लेकर आएंगे, ईज़ी टू कैरी है और हमारा जो है फेवरेट भी है। तो इसलिए हम लोग जो है वो चिकन पुलाव लेकर आए थे हॉट पॉट में भरकर। और इसके बाद पापा ने हमें जो है वो फ्राई फ़िश भी खिलाई, जो कि अच्छी थी। मतलब बाहर से बहुत स्पाइसी थी और कड़क भी थी, लेकिन अंदर से जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी और नमकीन नहीं थी। आई थिंक जो इसकी स्पाइसनेस
और जो इसकी नमकीनपन था वो बाहर से ही था, अंदर से इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। हम लोगों ने अपने जो है ना पुलाव को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यहाँ पर मामा सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रही थी और साथ में हमारी फ्राई फ़िश भी आ गई थी, तो हम लोग उसको भी इंजॉय कर रहे थे। पापा को सबसे ज़्यादा फ्राई फ़िश पसंद आई, तो पापा भी वही इंजॉय कर रहे थे और सबसे पूछ रहे थे कि आपको कैसी लगी और आपको और ज़्यादा थोड़ी सी चाहिए तो मैं दो मंगवा लेता हूँ। जब भी हम लोग कोई भी गोश्त वाली चीज़ें खाएं और बिल्लियाँ ना आएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 2 बिल्लियाँ बैठी हुई थी, तीसरी भी थी लेकिन वो हमसे थोड़ा सा दूर थी। यहाँ पर मैं उसको सहला रही थी। यकीन माने उसकी जो बॉडी थी ना बहुत ज़्यादा वो थी, सॉफ्ट थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे सिर्फ एक ही प्लेट मंगवाई थी, सिर्फ हम लोगों को ट्राई करना था। देन हम लोगों ने ये सोडा पिया। अच्छा फ्रेंड्स, तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, बिल्कुल ही डन हो गए हैं और मामा वाले अगेन गए हैं जो है वो नहाने और मज़ा लेने। लेकिन मुझे जो है ना वो पानी में मज़ा नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके अलावा अपने पिक्चर्स वगैरह जो है वो क्लिक करते हैं। मुझे जो है ना इतना कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा मनोड़ा बीच पर। लास्ट टाइम हम लोग जहाँ आए थे ना वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया था, लेकिन इस टाइम मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मे बी इसी वजह से, बिकॉज शायद हम लोग जो है सुबह के टाइम ही आ गए और आज जो वो धूप भी निकली हुई है। जब हम लोग उस दिन आए थे ना तो उस दिन भी सुबह से निकले हुए थे, लेकिन उस दिन जो है ना वो धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस बार धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो धूप में मुझे वैसे भी मज़ा नहीं आता, चाहे जितनी भी सर्दी हो ना, मुझे धूप बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर इसके बाद हम लोगों ने मनोड़ा पर काफ़ी इंजॉय कर लिया। यहाँ पर जो है वो थोड़े से स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पर जो है ये शेल्स पड़े हुए थे, शेल से बनी हुई कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। मामा ने कहा कि आप लोग देख लो, अगर आपको कुछ पसंद आ जाए तो आप लोग कुछ ले लो। यार मैंने वहाँ पर देखा, थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया और मुझे कुछ इतना कुछ खास पसंद आया नहीं, लेकिन 2 की चेन्स थे, वो मैंने और कोमल ने बाई किए। आई थिंक मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी। अब हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ग्रेन जाते वक्त और मनोड़ा से निकलते वक्त हम लोगों ने खोया कुल्फ़ी खाई जो कि बहुत मज़ेदार सी थी, बहुत अच्छी थी। इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगी, बहुत मज़ेदार सी थी। सब ने मिलकर खाई, हम लोगों ने ड्राइवर को भी दी, उसने भी बहुत, फिर वो शौक से खाई और हम लोग जो है रास्ते में बातें शातें करते हुए और आइसक्रीम को, इस खोया कुल्फ़ी को एंजॉय करते हुए पोर्ट ग्रेन की तरफ जा रहे हैं। और ये मनोड़ा का वो वाला पार्ट है जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम गए थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पर एंजॉय किया था, मुझे बड़ा मज़ा आया था यहाँ पर भी। अच्छा जी, तो अभी हम लोग मनोड़ा से होकर आ चुके हैं। मनोड़ा से आकर जो है मनोड़ा के स्टार्टिंग में जो ये हट वगैरह होते हैं, जहाँ पर मामा लोगों का दिल कहा कि यहाँ पर भी वो जो थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर ले, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों यार। ऐसा लग रहा है मुझे पानी से जो है वो एलर्जी हो रही है और इसकी वजह से जो है ना मेरे चश्मे पर बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट आ रही है और नमी हवा में बहुत ज़्यादा है ना, बिल्कुल फोक सा बन रहा है। तो इसी वजह से मैं नहीं गई और फिर मेरी आइज़ में भी दर्द होता है जब मुझे नज़र नहीं आ रहा, और आइज़ में दर्द होने की वजह से मुझे जो है वो हेडेक भी हो रहा था। इसी वजह से मैं नहीं गई। कोमल भी मुझे कप पानी लेने के लिए बैठी हुई है, इसलिए अब देखते हैं कि मामा वाले कब आते हैं। हम लोग मामा वालों का वेट कर रहे हैं और इस बार जो है ना बस मनोड़ा ठीक ठाक ही, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई यार, मे बी पेपर्स की टेंशन है इसी वजह से। और अभी जो है ना हमारे पेपर्स की डेटशीट आ गई है, हम लोग जो है ना मनोड़ा में इंजॉयमेंट कर रहे थे और सडनली बस बिल्कुल इस तरीके से ऐसा कुछ मुझे शौक लगा कि यार ऐसा लग रहा है कि कल कायनात हमारा पेपर है। देन आई रियलाइज़ कि यार अभी मेरे पेपर्स में पूरा 1 हफ़्ता पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ता नहीं, हाँ 1 हफ़्ता ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आज है संडे वाला दिन और हमारे जो पेपर स्टार्ट है वो सैटरडे वाले दिन से स्टार्ट है। तो अभी मेरे पास टाइम है और मैंने जो तैयारी भी कर ही ली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कभी कभार हो जाए ना कि आप इंजॉयमेंट कर रहे होते हो और शैतान आकर बीच में आपको डराता है और आपको जो है वो करता है कि ये इंजॉय ना करें, बल्कि जो डरे सहमे से रहें और सैड रहें। तो इसी वजह से खैर अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से समझ गई क्या चाहिए यार। अभी जो है ना मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मामा वालों ने खूब इंजॉय कर लिया। उसके बाद हम लोग पोर्ट ग्रेन पहुँच चुके थे और पोर्ट ग्रेन में हमारी एंट्री टिकट ही थी 500 पर पर्सन। पोर्ट ग्रेन पहुँच चुके हैं। यहाँ पर वाइब्स तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन इट सीम्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। तो देखते हैं कोमल आपको कैसे लग रहा है। और यहाँ पर भी जो है ना वो पीएफ वाला माहौल लग रहा है मुझे, पीसफुल सा। अब लेट्स सी आगे चलकर कैसा फील होता है। चूँकि पोर्ट ग्रेन भी हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, तो सारा टाइम जो है ना हमें एक्सप्लोर करने में ही गुजर गया। यहाँ पर बच्चों की जो है ना, बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर आपको ये बच्चों की कार्टूनिक सी ट्रेन नज़र आ रही है ना, इसमें हम लोग भी बैठे थे और ये क्यूट सा बंदर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके भी करतब हम लोगों ने देखे, इस प्यारे से गोट की भी हम लोगों ने करतब देखे। बहुत अच्छे करतब दिखाए इन लोगों ने भी, मतलब इन दोनों ने, जानवरों ने भी हमें।
इसके बाद शाम का मौसम हो रहा था और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी मौसम भी ठंडा होता जा रहा था और बहुत मज़ेदार सा पुरसुकून सा मौसम हो रहा था। हम लोग जो है वो पहले ही पहुंच गए थे, अभी इतना ज़्यादा रश नहीं हुआ था। हम लोग रश से जो है वो पहले ही पहुंच गए थे। यहाँ पर जो है वो कुछ गेम्स वगैरह थी जो कि बच्चों से रिलेटेड थी और हम लोग जो है वो सारा कुछ इन्जॉय कर रहे थे। फ़रहान भी जो है वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था, अपडेट दे रहा था कि अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ज़ीशान को अपडेट दे रहा था कि अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आ गए हम लोग। और मैं बिल्कुल थक चुकी थी यार, जब भी मैं किसी पानी वाली जगह पर जाती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मेरे बाल जो है वो बिल्कुल चिपचिपे से हो गए थे। आई थिंक हवा में नमी थी ना वहाँ पर, इसी वजह से। अदरवाइज़ मैं सुबह में नहा कर आई थी। और यहाँ पर क्रिकेट जोन भी था, ये हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, नहीं तो फ़रहान कह रहा था कि मैं लास्ट में इसको ट्राई करता। हम लोग भूत बंगले में भी गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी जहाँ पर हम लोग गए थे। और लेकिन सबको जो है वो मैं व्लॉग में नहीं ला सकी बिकॉज़ मेरा जो है ना वो मोबाइल की बैटरी डेड हो रही थी। सुबह से लेकर जो है मैंने मोबाइल यूज़ कर रही थी, व्लॉग बना रही थी और जो है पूरी फुल ब्राइटनेस पर, तो इसीलिए जब बंदा फैमिली के साथ होता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जब पापा के साथ होता है तो पापा तो और भी ज़्यादा मज़ा करवाते हैं अपने बच्चों को। गाइस ये है फ़न गाला। अभी हम लोग फ़न गाला गए हैं भूत बंगले में जाने के बाद, लेकिन भूत बंगले में बिल्कुल भी कुछ मज़ा नहीं आया। वो मैं अपडेट जो है ना वो आगे चलकर आपको दूँगी। फ़िलहाल आप लोग जो है ये फ़न गाला को देख लें। अच्छा जी, तो भूत बंगले में मुझे इसीलिए मज़ा नहीं आया बिकॉज़ वहाँ पर सिर्फ एक ही जिन था जो कि बस हू यही कर रहा था। इतना कुछ हम लोगों को डराया नहीं उसने। मैं और फ़रहान ही गए थे और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ समोसा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हम लोग इस रेस्टोरेंट कह लें, कैफ़े कह लें, यहाँ से हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया। लेकिन अगर आप लोगों का पोर्ट ग्रैंड जाना हो तो उनका खाना बिल्कुल मज़ेदार सा नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। हम लोगों को कच्ची विंग्स इन लोगों ने दी थी और हम लोगों ने कंप्लेन भी की थी। खैर वहाँ पर कुछ पेट पूजा करने के बाद हम लोग जो है कि अगेन थोड़ा सा घूमे। उतरी हुई अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने जो है वो ट्रेन की सवारी ली है और सारे बच्चे ही बैठे हुए हैं, इसीलिए सिर्फ हम में कोमल और फरहान ही बैठे हुए हैं। मामा ने मना कर दिया और खाला ने पापा ने कि वो नहीं बैठेंगे बिकॉज़ ज़्यादातर बच्चे ही बैठे हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि आप बच्चे लोग ही जाओ और इन्जॉय करके आ जाओ। और अभी हम लोग जो है वो ट्रेन में जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक हमें ट्रेन पहुँचाती है। बिल्कुल ही स्लो चल रही है अभी तो। चलिए जी, आराम से हम लोग चलते हुए। कोमल आपको मज़ा आ रहा है? और इसके अलावा हम लोगों ने बंदर के साथ हाथ भी मिलाया और यकीन माने यार इतने सॉफ्ट और गर्म हाथ थे ना, उसके बहुत मज़ा आया और इतनी अच्छे करतब दिखाए बंदर ने हमें। और इसके अलावा जो उसके साथ वो गॉड थी ना, उसने भी बहुत अच्छे करतब दिखाए। इसके अलावा कुछ पिक्चर्स और रील्स आपको इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो रात के टाइम कॉन्सर्ट हुआ, हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सर्ट देखा और इन्जॉय किया। दिल से ताबा, दिल से ताबा, मेरे दिल की दिल से ताबा, दिल से ताबा, दिल की ताबा है, दिल लब प्यार तुम्हारा ना होगा तो बोल कफारा बोल। यहाँ पर ये जो मिकी था ना, इसकी यकीन माने डांस मूव्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बच्चों को एंटरटेन कर रहा था। फरहान जो है वो इसकी थोड़ी सी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करके आ गया। कॉन्सर्ट जो है वो यहाँ रात को बहुत देर तक चलता रहता है, लेकिन पापा ने कहा कि सिर्फ एक ही कॉन्सर्ट हम लोगों ने नहीं देखना, कुछ और भी हम लोग एक्सप्लोर करने चलते हैं। तो मैं पापा के साथ जो है वो चली गई, मतलब हम लोग सारे पापा को जो है वो फॉलो करते हुए किस दूसरी साइड चले गए ताकि हम लोग वहाँ पर भी जाकर कुछ नया एक्सप्लोर कर सकें। और वहाँ पर टर्किश आइसक्रीम थी, जहाँ पर फरहान ने जो है वो जिस तरीके से वो
खिलवाते हैं टर्किश आइसक्रीम को हासिल करने के लिए, तो फ़रहान ने वो खिला। लेकिन ये अंकल जो वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, फ़रहान ठहरा माशाल्लाह से हमारा पहलवान, वो पूरी कोशिश कर रहा था और उन्होंने जो है वो इनकी 2 से 3 कोन्स तोड़ भी दी थी, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि कोन को तोड़ना नहीं है आपने। अबे भाई, अब जब बंदा हासिल करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कोन तो टूटेगी, लेकिन वो जो बिल्कुल मना कर रहे थे। फ़रहान को थोड़ा सा मज़ा आया। खैर इनकी आइसक्रीम मुझे और फ़रहान और कोमल को अच्छी लगी, लेकिन मामा का जब हम लोगों ने टेस्ट करवाई तो मामा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम लोग और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन खाला थी हमारे साथ, वो थक गई थी और इसके अलावा हम लोग भी ऑनेस्टली स्पीकिंग थक चुके थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। पापा तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एनर्जेटिक थे, वो कह रहे थे कि चलिए सारा हम लोग पोर्ट ग्रीन आज ही घूम लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम या नसीब हम लोग आए ना आए। लेकिन मामा ने कहा कि जब बंदा थक चुका है तो उसको इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। हम लोगों ने जो इतना कुछ खास ख़रीदा भी नहीं, बिकॉज हमारा पेट हो चुका था फुल। और ये जो आप लोगों को जोकर नज़र आ रहा है, अचानक से कोमल को इसने इतना ज़्यादा डराया कि कोमल बिल्कुल डर चुकी थी, लेकिन फ़रहान ने आकर इसके साथ हाथ मिलाया। फ़रहान ने हाथ मिलाया तो उसने गले भी लगा लिया और किस भी कर दी। तो हम लोग फ़रहान को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे कि लगता है कि जोकर का दिल तुम पर आ गया है। इसके बाद हम लोग पोर्ट ग्रीन की दूसरी साइड पर आ गए, जहाँ पर ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन हमारा खाने का दिल नहीं चाह रहा था, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुल हो चुके थे। तो गाइस ये था हमारा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। आपके सपोर्ट और अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ ताकि आप लोगों तक अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस, स्टे पॉजिटिव, बी काइंड, बी हम्बल।